हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न टू टीच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम मोमिता पल। टुडे वी विल डिस्कस ऑन कंप्यूटर फंडामेंटल टॉप सिलेक्टेड एमसीक्यूज के ऊपर कंप्यूटर फंडामेंटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जिस तरह का क्वेश्चन आने का चांसेस है। अभी का जो सामने जो एग्जामिनेशन है एनवीएस 2022, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। लास्ट तक ये वीडियो आप देखते रहिए। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड पर नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करते जाइए क्वेश्चन डिस्कशंस के साथ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फॉर्मेट पेंटर इज। फॉर्मेट पेंटर क्या है? योर ऑप्शंस आर हियर। ऑप्शन ए टू पेंट प्रेटी पिक्चर्स ऑन योर स्लाइड्स। ऑप्शन बी to copy formatting from one object or piece of text and then apply it elsewhere. Option C to change the background color of your slides and option D to paint pretty pictures on background of slides. So ये जो चार ऑप्शन है, फर्स्ट का ऑप्शन क्या है? टू पेंट प्रेटी पिक्चर्स ऑन योर स्लाइड्स। आप क्या करते हैं? आप स्लाइड्स में जो प्रेटी पिक्चर्स कुछ पेंट करते हैं। ये बी जो ऑप्शन है दैट इज टू कॉपी फॉर्मेटिंग। आप कॉपी करते हैं फॉर्मेटिंग करने के लिए फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और पीस ऑफ टेक्स्ट एंड देन अप्लाई इट एल्सवेयर। एंड नंबर सी में क्या बोल रहा है कि टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ योर स्लाइड्स। और नंबर डी में बोला जा रहा है कि टू पेंट प्रेटी पिक्चर्स ऑन बैकग्राउंड ऑफ स्लाइड्स। सो फॉर्मेट पेंटर का क्या काम होता है? सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और पीस ऑफ टेक्स्ट एंड देन अप्लाई इट एल्सवेयर। सो फॉर्मेट पेंटर जो एक ब्रश टाइप का जो एक आइकॉन रहता है वो होता है फॉर्मेट पेंटर। तो उसको आप क्लिक करके क्या करते हैं, आप प्रीवियस किसी एक फॉर्मेट को पहले सिलेक्ट करना पड़ता है इसको अप्लाई करने के लिए। उसके बाद वो ब्रश टाइप का आइकॉन जो है फॉर्मेट पेंटर का, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कोई भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को आप क्लिक करते हैं तो प्रीवियस जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया था उसी टाइप का टोटली क्या हो जाता है? फॉर्मेटिंग हो जाता है वो टेक्स्ट। तो इसलिए बोला जा रहा है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट और पीस ऑफ टेक्स्ट एंड देन अप्लाई इट एल्सवेयर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the term used when you press and hold the left mouse key and move the mouse around the slide? Your options are here. Option A highlighting, option B dragging, option C selecting, and option D moving. So what is the term used when you press and hold the left mouse key एंड मोव द माउस अराउंड द स्लाइड? सो इसको कहा जाता है ड्रैगिंग। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसको ड्रैग कहा जाता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके उसको मूव कर रहे हैं प्रेस करके। सो दैट इज कॉल्ड ड्रैगिंग। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नेम और नंबर यूज टू आइडेंटिफाई अ स्टोरेज लोकेशन डिवाइसेस। इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या नाम दिया जाता है जिसको अ नेम और नंबर यूज टू आइडेंटिफाई स्टोरेज लोकेशन डिवाइस? सो योर ऑप्शंस आर हियर। ऑप्शन ए अ बाइट, ऑप्शन बी अ रिकॉर्ड, ऑप्शन सी ऑल अबव एंड ऑप्शन डी एन एड्रेस। सो द करेक्ट आंसर इसको कहा जाता है एन एड्रेस। A name or number used to identify a storage location devices, that is called an address. So option D is the correct answer. Go to the next question. Which type of font is best suitable for large amount of text? Your options are here. Option A serif fonts, option B sans serif fonts, option C text fonts and option D picture fonts. So ये चारों ऑप्शन में से which type of font is best suitable for large amount of text? So that is text fonts is suitable for large amount of text. लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट को सुटेबल करने के लिए जो टेक्स्ट सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज टेक्स्ट फॉन्ट्स. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If you have a PowerPoint show you created and want to send using email to another teacher, you can add the show to your email message and your options are here. Option A inclusion, option B attachment, option C reply and option D forward. आप अगर पावर पॉइंट शो को जो आप क्रिएट किए हैं वो अगर चाहते हैं कि किसी दूसरे टीचर को सेंड करने के लिए तो आप ईमेल मैसेज में आप मानिए आप सेंड करेंगे तो अब ईमेल मैसेज में आप कहाँ पे जाएंगे ताकि उसको ऐड किया जाए वो पावर पॉइंट शो को? सो दैट इज द करेक्ट आंसर इज दैट इज अटैचमेंट. आप अटैचमेंट में जाते हैं फिर अटैच करते हैं पावर पॉइंट शो को फिर आप सेंड करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज अटैचमेंट. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. To prepare a presentation or slideshow, which application is commonly used?
एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए या फिर स्लाइड्स प्रिपेयर करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन कॉमनली यूज किया जाता है? और ऑप्शन आर हियर, ऑप्शन ए फोटोशॉप, ऑप्शन बी पावर पॉइंट, ऑप्शन सी आउटलुक एक्सप्रेस and option D इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड ऑप्शन ई इज ऑल करेक्ट। सो ये 5 ऑप्शन में से क्या होता है, वो ऑप्शन क्या होता है टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन और स्लाइड शो, विच एप्लीकेशन इज कॉमनली यूज, कौन सा एप्लीकेशन आप यूज करते हैं प्रेजेंटेशन और स्लाइड शो प्रिपरेशन के लिए? सो दैट इज पावर पॉइंट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पावर पॉइंट। Go to the next question. Which of the following toolbars provide different options in various master views? Your options are here. Option A, common task toolbar. Option B, drawing toolbar. Option C, formatting toolbar. And option D, standard toolbar. So which of the following toolbars provide different options in various master views? So that is called common task toolbar. So option A is the correct answer. That is called common tasks toolbar. Go to the next question. Block, arrows, stars and banners and callouts are all examples of, ये सब किसका एग्जाम्पल है? योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिल्ड्रंस बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऑप्शन बी ऑटो शेप categories, option C clip art categories located in the Microsoft Clip Gallery, and option D more technical terms that I don't understand. So ये जो block arrows होता है, stars, banners, callouts, ये सब किसका एग्जाम्पल होता है? So these are example of auto shape categories. So option B is the correct answer, that is auto shape categories का ये option होता है, block arrows, stars, banners and callouts. So these are example of auto shape categories. Go to the next question. The best way to insert a new slide in a presentation mode is to use the, your options are here. Option A normal view, option B special view, option C slideshow view, and option D slide sorter view. So the best way to insert a new slide in a presentation mode is use the slide sorter view. आप slide sorter view में जाते हैं जब आप presentation शो एक जो slide है वो आप presentation mode में ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो तब आप एक slide insert करने के लिए क्या आप यूज करते हैं? स्लाइड सॉर्टर व्यू. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्लाइड सॉर्टर व्यू. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Material consisting of text and numbers is best presented as, your options are here. Option A a table slide, option B a bullet slide, option C a title slide, and option D all of the above. So material consisting of text and numbers is best presented as, so the correct answer is a table slide. इसको कहा जाता है is presented as a table slide. Material consisting of text and number is best presented as a table slide. Go to the next question. Use the dash to choose a slide layout. अब क्या चूज करते हैं to go to the slide layout? So your options are here. Option A quick style gallery, option B format gallery, option C layout gallery, and option D layout collection. So you are using the format gallery to choose a slide layout. So here option B is the correct answer. B हो जाएगा इसका सही उत्तर, format gallery. सो फॉर्मेट गैलरी में जाके आप क्या करते हैं? चूज करते हैं स्लाइड लेआउट को. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ कैन यू क्रिएट अ यूनिफॉर्म अपीयरेंस बाय एडिंग अ बैकग्राउंड इमेज टू ऑल स्लाइड? हाउ कैन यू क्रिएट अ यूनिफॉर्म अपीयरेंस? आप किस तरह से यूनिफॉर्म अपीयरेंस को क्रिएट करते हैं? बाय एडिंग अ बैकग्राउंड इमेज टू ऑल स्लाइड्स, बाय एडिंग अ बैकग्राउंड इमेज टू ऑल स्लाइड्स. सो योर ऑप्शंस आर हियर. ऑप्शन ए क्रिएट अ टेम्पलेट, ऑप्शन बी एडिट द स्लाइड मास्टर, ऑप्शन सी use the autocorrect wizard, and option D all of the above. So ये चारों ऑप्शन में से आप कैसे क्रिएट करते हैं कि यूनिफॉर्म अपीयरेंस को, जो कि क्या होता है एडिंग बैकग्राउंड इमेज टू ऑल स्लाइड्स. सो द करेक्ट आंसर इज एडिट द स्लाइड मास्टर. आप एडिट करते हैं स्लाइड मास्टर को, तब जाके यूनिफॉर्म अपीयरेंस क्रिएट होता है बैकग्राउंड इमेज टू ऑल स्लाइड्स. तो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एलिप्स मोशन इज प्री डिफाइंड. Your options are here. Option A design template, option B color scheme, option C animation scheme, and option D all of the above. So ellipse motion जो होता है वो होता है that is a predefined animation scheme. So option C is the correct answer. So motion normally हमें जैसे पता है कि animation जब हम create करते हैं तो ellipse motion में वो predefined होता है जहाँ पे हम जाते हैं, तो that is animation scheme में. So option C is the correct answer. So go to the next question. In order to edit a chart, you can, your options are here. Option A triple click the chart object, option B click and drag the chart object, option C double click the chart object, and option D click the chart object. So the correct answer is, in order to edit a chart,
यू कैन डबल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट। एक चार्ट को एडिट करने के लिए आप क्या करते हैं, चार्ट को डबल क्लिक करते हैं ताकि वो एक्टिव हो जाता है जो एडिटेबल मोड में। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये था आज का वीडियो, जो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शंस के ऊपर ये वीडियो था। तो ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही सीरीज़, बहुत सारे मॉक टेस्ट ऑलरेडी जो इस चैनल में अपलोडेड है, तो उस वीडियो के थ्रू भी आप ज़रूर जाइए ताकि आपका प्रिपरेशन जो और स्ट्रॉन्ग हो। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।